हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 22 और 23 अगस्त के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। दोस्तों, आप इस सेशन की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। तो अपने इस सेशन की शुरुआत हम करेंगे अपने कल के क्वेश्चन ऑफ द सेशन से, जो मैंने आपसे पूछा था कल वीडियो के अंत में। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम मोना लाओ ज्वालामुखी है, जो प्रशांत महासागर पे हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, आरोग्य धारा 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आरोग्य धारा 2.0 को मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हैं दोस्तों मनसुख मंडाविया, जिनके द्वारा आरोग्य धारा 2.0 का शुभारंभ किया गया है। और इस पहल की शुरुआत आयुष्मान भारत योजना के बारे में और अधिक जागरूकता फैलाना है। चलते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, मलेशिया के नए पीएम कौन बने हैं। तो मलेशिया के जो नए पीएम बने हैं उनका नाम है इस्माइल सबरी। ये हैं दोस्तों इस्माइल सबरी, जो मलेशिया के नए पीएम बने हैं। अब थोड़ा सी बात मलेशिया के बारे में कर लेते हैं। मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कोलालमपुर, और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है रिंगिट। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत ने AK-103 बंदूकों के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने AK-103 बंदूकों के लिए जिस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं उसका नाम है रूस। तो भारत ने AK-103 बंदूकों के लिए रूस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब रूस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है रशियन रूबल, और यहाँ की जो भी प्रेसिडेंट है वो है पुतिन। हमारा अगला सवाल, हुरुन ग्लोबल 500 की लिस्ट में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी। तो हुरुन ग्लोबल 500 की लिस्ट में जो कंपनी सबसे मूल्यवान बनी है उसका नाम है एप्पल। तो एप्पल हुरुन ग्लोबल 500 की लिस्ट में सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। और सबसे ज्यादा कंपनियों के साथ अमेरिका सबसे ऊपर है, जिसके पास 243 कंपनियां हैं। और भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज 97वें स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, नियो कलेक्शंस नाम से एक प्लेटफॉर्म किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नियो कलेक्शंस नाम से एक प्लेटफॉर्म कोटक बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। अब थोड़ी सी जानकारी कोटक बैंक के बारे में ले लेते हैं। कोटक बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2003 में हुआ था। इसके जो अभी हेड है वो है उदय कोटक, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई पे है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत में संस्कृत सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा। तो भारत में संस्कृत सप्ताह को 19 से 25 अगस्त तक मनाया जाएगा। और 22 अगस्त को संस्कृत उत्सव मनाया गया है। ठीक है, और विश्व संस्कृत दिवस पहली बार 1969 में भारत द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया गया था। चलते हैं हम लोग अपने
अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है उसका नाम है फेसबुक। तो फेसबुक इंडिया द्वारा भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है और भारत ऐसा पहला देश है जहां फेसबुक ने ये पहल शुरू की है। और इस पहल का जो मकसद है वो छोटे और मध्यम बिजनेस को मदद करना है। अब फेसबुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फेसबुक के जो सीईओ हैं वो है मार्क जुकरबर्ग। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया पे है और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2004 में हुआ था। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ जो बने हैं उनका नाम है शांतिलाल जैन। ये हैं दोस्तों शांतिलाल जैन जो इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अब थोड़ा जिक्र इंडियन बैंक के बारे में कर लेते हैं। इंडियन बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था 1907 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई पे है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा 1988 में की गई थी और इस दिवस को 14 दिसंबर 1990 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, आतंकवाद पीड़ितों के लिए इंटरनेशनल स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएन हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद से पीड़ितों के लिए इंटरनेशनल स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाता है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2017 में की गई थी और पहली बार इस दिवस को 2018 में मनाना शुरू किया गया था। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम थे। ये थे दोस्तों कल्याण सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम थे और दोस्तों ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो देश की जिस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है उसका नाम है हरियाणा। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब थोड़ी सी बात हरियाणा के बारे में कर लेते हैं। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। यहाँ के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो अभी गवर्नर है वो है बंडारू जी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और इंपॉर्टेंट डांस की बात करें तो यहाँ पर झूमर, फाग, धमाल और गुग्गा डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारे सवाल तो यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो आज का क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेशन में दीजिएगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी। अब चलते हैं हम अपने एक ब्रेन ओपनिंग फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों जो आज का हमारा ब्रेन ओपनिंग फैक्ट है वो एक पीपल के पेड़ के बारे में है। दोस्तों लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत आदि दूर भागते हैं, लेकिन अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और लोग इस पेड़ को पूरा सम्मान दें, क्योंकि पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात को भी ऑक्सीजन की सप्लाई कभी नहीं रोकता है, यानी कि पीपल रात को भी ऑक्सीजन जनरेट करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का एक ब्रेन ओपनिंग फैक्ट। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो दोस्तों इस सेशन को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूं आपसे कल करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।